कहाँ पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, इन सब चीज़ों का सोचने का टाइम भी मेरे पास नहीं है। शमी अहमद से और मेरा जो रिलेशन है उस चीज़ को आप लोग एक तरीके से ना जोड़ें। एक प्रोफेशनल एक करियर है और एक पर्सनल लाइफ है, तो इन दोनों का एक अलग अलग दिख है, अलग अलग साइड है, उसको उस तरीके से जजमेंट करना चाहिए। ट्रोल तो हर कोई होता है। आप अगर पर्टिकुलर जिस पर्सन के वजह से मेरी इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं वो भी ट्रोल होता है, तो मुझे लगता है जो इंसान ख़ास होता है उसके बैक बिचिंग होते हैं, उसको लेकर ज़्यादा कमेंट किए जाते हैं। अब दोनों चीज़ें होती हैं। कभी कभी दिल में ज़रूर ये बातें आती हैं कि जितना अच्छा प्लेयर है उतना अच्छा इंसान भी होता, क्योंकि जिस बंदे के ख़िलाफ़ मैं अपनी लीगल फ़ाइट शुरू की हूँ वो बंदा ऑब्वियसली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, तो उसने एक चेन बनाया हुआ है, एक टीम बनाई हुई है गाली गलौज कराने की। हाल ही में एक एक्ट्रेस ने तो शमी को प्रपोज किया शादी के लिए। यूपी तक के सहयोगी बीएस आर्या ने बात की है हसीन जहां से। हसीन जहां कौन? मोहम्मद शमी की पत्नी। कुछ लोगों को इस इंटरव्यू के होने पर या रिलीज होने पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन लल्लन टॉप चाहता है कि लोकतांत्रिक तरीके से कही जा रही हर बात आप तक पहुंचे। हम बेशक चाहते हैं कि हमारे दर्शक हर बात पर अपनी राय बनाएं, लेकिन साथ ही चाहते हैं वो राय वेल इन्फॉर्म्ड भी हो। मतलब हमें हमारे दर्शकों को आपत्ति या सहमति तो हो, लेकिन लिफाफे से नहीं, मजमून से। इंटरव्यू के रिलीज़ होने न होने से नहीं, उसके कंटेंट से। तो इस इंटरव्यू को सुनते हैं और कमेंट में आप बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ग्रे है। कुछ भी ख़ास महसूस नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ एक अच्छा फील हो रहा है कि हमारे देश ने सेमीफाइनल क्रिकेट टीम ने जीत लिया है, और ये हमारे लिए और हमारे प्रत्येक देशवासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि फ़ाइनल भी जीते, वर्ल्ड कप भी हमारे देश के नाम में आए। और एक मैं आप लोगों को जैसे पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बताती हूँ कि शमी अहमद से और मेरा जो रिलेशन है उस चीज़ को आप लोग एक तरीके से ना जोड़ें। एक प्रोफेशनल एक करियर है और एक पर्सनल लाइफ है, तो इन दोनों का एक अलग अलग दिख है, अलग अलग साइड है, उसको उस तरीके से जजमेंट करना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक्ट्रेस रह चुकी हूँ, या मैंने पिछले साल भी मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, रियलिटी शो, और मैं मॉडल भी रह चुकी हूँ, और मेरा ग्लैमर वर्ल्ड से भी नाता रहा है। तो ये रील बनाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। आजकल तो घर घर में लोग रील बनाते हैं। तो हालांकि हम लोग मैं खुद एक एक्ट्रेस या मॉडल हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। इन सब चीज़ों से टाइम पास भी होती है, इंटरटेन भी होती है, और अच्छा लगता है। एक रील अभी आपकी बड़ी पॉपुलर हुई, भैंसे के साथ में आपने एक रील बनाया था, तो किस तरफ ये इशारा था? तमाम तरह की कमेंट उस पे हुए। देखिए, मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि कमेंट की बात अगर करें तो चंडीगढ़ में चिंटू बैठ के क्या सोच रहा है, और पुणे में पिंकी बैठ के क्या सोच रही है, जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ, और ये लोग सब अपनी अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हैं, और कहाँ पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, इन सब चीज़ों का सोचने का टाइम भी मेरे पास नहीं है। और रही बात भैंस की, तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि मैं अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करना पसंद करती हूँ, तो मुझे कहीं भी मौका मिलता है तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ, खुशहाल ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हूँ। तो उसी का एक पार्ट था जस्ट। ट्रोल तो हर कोई होता है। आप अगर पर्टिकुलर जिस पर्सन के वजह से मेरी इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं वो भी ट्रोल होता है, तो मुझे लगता है जो इंसान ख़ास होता है उसके बैक बिचिंग होते हैं, उसको लेकर ज़्यादा कमेंट किए जाते हैं। अब दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छी बुरी दोनों चीज़ मिलाकर होती हैं, लेकिन अगर मुझे देखा जाए या मेरे बारे में अगर देखा जाए तो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा है, नेगेटिविटी ज़्यादा मेरे बारे में फैलाई जाती है, क्योंकि जिस बंदे के ख़िलाफ़ मैं अपनी लीगल फ़ाइट शुरू की हूँ वो बंदा ऑब्वियसली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, तो उसने एक चेन बनाया हुआ है, एक टीम बनाई हुई है गाली गलौज कराने की। तो ये चीज़ प्लानिंग वाइज, मिशन वाइज ये चीज़ें चल रही है। तो
इसी वजह से ज़्यादा लोगों को ये दिख रहा है, लेकिन इसके लिए भी मैं वॉरिड नहीं हूँ। बस मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब मेरा वक्त आएगा तो मैं लीगल एक्शन ज़रूर लूँगी इन सब के ख़िलाफ़। हाल ही में एक एक्ट्रेस ने तो समी को प्रपोज किया शादी के लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये सब चीज़ें तो हर एक सेलिब्रिटीज़ के साथ घटती रहती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और इसकी गहराई तक मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ और मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, इसलिए मैं क्या कमेंट करूँ। समी के साथ जो आपके एक्सपीरियंस रहे, आज एक तरफ समी बुलंदियों को हासिल कर रहा है और दूसरी तरफ आपकी जो लाइफ है, तो वो जो एक्सपीरियंस है उनको लेकर आप आज क्या सोचती हैं? देखिए, बात ऐसा है कि ऑब्वियसली मैं भी जानती हूँ और पूरा देश जानता है कि शमी अहमद के साथ मेरे हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन रह चुका है। तो कभी कभी दिल में ज़रूर ये बातें आती हैं कि जितना अच्छा प्लेयर है उतना अच्छा इंसान भी होता और हम अच्छे से ज़िंदगी जी पाते, मेरी बेटी और मैं और मेरे हस्बैंड तीनों मिलके एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जी पाते और ये और भी ज़्यादा इज़्ज़त और ऑनर की बात होती। लेकिन शमी अहमद की गलतियों की वजह से, लालच की वजह से और गंदे दिमाग की वजह से हम तीनों को ही फेस करना पड़ रहा है। हालांकि वो अपनी जो उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं या जो उसे भुगतना पड़ रहा है, हालांकि वो पैसों से या ज़्यादा शो ऑफ करके उसे छिपाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। मैं किसी चीज़ को छिपाती नहीं हूँ। मैं अगर गमज़दा हूँ तो गमज़दा हूँ, मैं अगर खुश हूँ तो मैं खुश हूँ। सारी चीज़ें दुनिया देखती है। और बात रही अच्छे और बुरे की, तो हमारे समाज में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, बुरे लोग कम हैं, लेकिन बुरे लोग भौंकते ज़्यादा हैं, तो हमें लगता है कि बुरे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं मुझे लीगल फाइट में थोड़ा बहुत सहारा मिल रहा है, तो ज़िंदगी जीने में थोड़ा आसान हो रहा है। नहीं तो हमारा सामाजिक व्यवस्था जो है, अगर मैं ख़ास करके कहूँ हमारे मुस्लिम समाज की बातें, तो मुस्लिम महिलाओं के लिए अगर वो मॉडल है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किलें पैदा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाते, तो सब कुछ मिला जुला के ऐसी ही लाइफ चलती है। तो अमरोहा से आपका नाता समी के साथ जुड़ा और लगातार आप अमरोहा के साथ जुड़ी हैं, तो अमरोहा में आप रहती हैं, आती हैं अमरोहा, तो फिर क्या फीलिंग आपकी अमरोहा से जुड़ी है ऐसी जो बार बार आप अमरोहा में हैं? फीलिंग की बात अगर कहें तो मैं भी जानती हूँ, मेरा अल्लाह भी जानता है, और यहाँ के जो लोकल लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं या जिन लोगों ने मेरे साथ वार्तालाप रखा था, मेल मुलाकात रखी थी, वो लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। हालांकि शमी अहमद के ख़ानदान के लोग भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और जानते हैं। तो इन लोगों की दुआएं और वेल विशेस मेरे साथ रहती हैं और सब लोग जानते हैं कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ और बहुत गलत किया गया। इसी वजह से मुझे इन लोगों की दुआओं का सहारा मिलता है, इन लोगों की मोहब्बतें मिलती हैं, और कुछ मेरे लीगल इश्यूज़ भी हैं, उसके वजह से भी बोल सकते हैं। तो इसी वजह से मुझे आना जाना पड़ता है यहाँ पे। और शायद मुझे लगता है कि अल्लाह ताला को शायद कुछ मंजूर ऐसा होगा कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैं कंटिन्यू अमरोहा आती हूँ और इतने लंबे लंबे समय तक यहाँ पे रह के जाती हूँ, तो इसमें कुछ तो अल्लाह ताला का राज छिपा होगा। मैंने अपनी लाइफ में, हर इंसान की अपनी अपनी लाइफ की एक एक्सपीरियंस होती है, और मेरा बचपन से आज तक का जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, इसमें से मैंने अगर कुछ प्लानिंग किया और मैंने अगर कुछ सोचा या फिर मैंने कुछ चाहा, तो वो चीज़ें कभी मेरे साथ नहीं हुई। तो इसी वजह से जब मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, मैं चाहती थी कि बहुत पढ़ लिख कर मैं एक अच्छे ऑफिसर बनूंगी, बहुत अच्छा एक जॉब करूंगी, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। जब मेरी शादी हो गई तो मैंने सोचा कि मैं बहुत प्यार मोहब्बत और एक बहुत अच्छे से संसार करूंगी, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। हालांकि मेरी डिस्प्यूट कहीं भी किसी हद तक नहीं थी, मैंने हर जगह पे सेक्रीफाइस करके
हर अपनी लाइफ को मैं बहुत इजी करके चलाने की कोशिश करती। वो जितना भी हार्ड स्ट्रगल होता था मेरी लाइफ में, मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये सब चीज़ें नहीं थी, और जो मैंने नहीं चाहा वो चीज़ें ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में होती गई। इसी वजह से मैंने अब कोई उम्मीद या कोई अपनी लाइफ से कि मैं ये करूँगी, ये होगा, ये चीज़ें मैंने छोड़ दिया। अपने आप को मैंने अल्लाह ताला पे सपुर्द कर दिया है, और मैंने अल्लाह ताला से उम्मीद लगाना शुरू कर दिया है। और पहले भी यही चीज़ें थी, लेकिन अब ज़्यादा हो गई है कि मेरे मालिक मेरे रब ही हैं। अब जो मेरी किस्मत में होगा वो देखा जाएगा। तो इतना भी मैं फ्यूचर लेकर वॉरिड नहीं होती हूँ। कभी बेबो को लेके कि समी का कभी फोन आता हो? कभी नहीं, कभी नहीं। मतलब एक फादर होने का जो एहसास एक बच्चे को भी होना चाहिए, या मैं एक मतलब मुझसे जितना भी उसका दुश्मनी उसने क्रिएट करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये एहसास होता कि नहीं वो अपने फादर की जगह पे ठीक है, वो चीज़ें ना मैंने कभी एहसास किया ना उसने करवाया। और मेरी बच्ची ने तो कभी वो एहसास नहीं किया कि हाँ मेरे फादर हैं, या फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने उठाई। काश वो अच्छे प्लेयर होने के साथ साथ एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा इंसान और एक अच्छा फादर भी हो सकता। हसीन जहां अगर उस तरफ होती और बेबो के लिए कोई सैक्रिफाइस करना होता, तो किस तरह से मतलब ये जो डिस्प्यूट है आपका, वो उसको दरकिनार करती, या फिर ऐसे ही जैसे सभी बढ़ा रहे हैं आगे वो बढ़ता चला जाता? देखिए, हर औरत हमारी खास करके हिंदुस्तानी औरतें जो हैं, वो हर औरत चाहती है कि हस्बैंड कितना भी बुरा हो लेकिन उसका घर संसार बचा रहे। ख़ास करके बच्चे की ज़िंदगी के बारे में सोच के औरत चाहती है कि घर संसार बचा हुआ रहे। और हमारी समाज में तो औरत की बहुत ही मतलब जो पुरुष शासित समाज है, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये एक प्रताड़ित महिला ही इसकी नीचता को बहुत अच्छे से मतलब फील कर सकती है। तो मैंने भी इस चीज़ को फील किया है। तो मैं तो यही चाहती थी उस टाइम कि नहीं, किसी भी हाल से मेरा घर संसार ना टूटे, मेरी बच्ची की ज़िंदगी से मेरा उसके बाप का साया ना छूटे। लेकिन वही बात आ जाती है कि कभी मैं अपने किस्मत को ख़राब समझती हूँ, कभी गलत लोगों के साथ रिश्ता जुड़ जाने के बारे में सोचती हूँ। तो हालात जैसे जैसे बनते गए वैसे वैसे थॉट्स आते गए। अमरोहा से और समी से जो रिश्ता है हसीन जहां का, तो उसमें क्या लगता है कि आगे की क्या आपकी प्लानिंग्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं? इसका जवाब तो मैंने थोड़ा देर पहले दिया है कि मैंने अपने अल्लाह ताला के ऊपर मैंने अपने आप को सपोर्ट कर दिया है। अब अल्लाह ताला जो मेरे बारे में, मेरी ज़िंदगी के बारे में या मेरी बच्ची की ज़िंदगी के बारे में भला समझे वो करेंगे। फ्यूचर को लेकर मैं वॉरिड नहीं। समी खेल में इस समय बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हर मैच वाइज बढ़ता जा रहा है। तो क्या लगता है कि हसीन जहां और समी का विवाद भी है और दूसरी तरफ इतना अच्छा प्रदर्शन भी है? अच्छी बात है ना, प्रदर्शन करना एक अच्छी बात हो जाती है, विवाद एक एक अलग बात हो जाती है। प्रोफेशनल लाइफ में वो अच्छा कर रहा है, पर्सनल लाइफ में उसने बहुत बुरा किया, तो ये अलग अलग थॉट्स हैं। और ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो लाइफ टाइम वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। हर इंसान का अपना अपना वक्त आता है। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।